हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने रिसर्च का डेटा कलेक्ट करते हो, तो क्या वो डेटा एक्चुअली में रिलायबल होता है? आपकी रिसर्च का सक्सेस या फेल्योर मोस्टली डिपेंड करता है कि आपके मेथड्स और आपके जो रिसर्च किया है, आपने कौन सा टेस्ट उसमें अप्लाई किया हुआ है, या ये सारे जो पैरामीटर होते हैं, वो सारे पैरामीटर पर आपका रिसर्च है वो जो परफेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पायलट टेस्टिंग क्या होती है, इसकी क्यों जरूरत पड़ती है, कैसे आप अपने रिसर्च को में इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पायलट टेस्टिंग है क्या। अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो आपको अपनी स्टडी के लिए मेथड्स डेवलप करनी पड़ती है। पायलट टेस्टिंग एक छोटी सी वर्जन होती है उस रिसर्च का जो आप अपने फाइनल स्टडी में पहले फाइनल स्टडी में करने वाले होते हो, उसको आप पहले ही रन कर लेते हो। इसका पर्पज यह है कि आप अपने रिसर्च डिजाइन को टेस्ट कर सकें, देख सकें कि कोई इशू उसमें आ रही है या नहीं आ रही है, और आपके मेथड का जो आपने अप्लाई किया हुआ है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मान लीजिए आपकी अपनी रिसर्च में सर्वे करना है, तो आप पायलट टेस्ट के लिए एक छोटे से ग्रुप ऑफ पीपल को सिलेक्ट करते हैं जो आपके एक्चुअल सर्वे के पार्टिसिपेंट से सिमिलर होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। इससे आपको यह पता चलेगा कि आपको का जो क्वेश्चन है वो क्लियर है या नहीं है, टाइम किस पे स्पेंड करना है, या और कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ सकती है क्या, तो पायलट प्रॉब्लम के तहत अपने को पता चल जाएगी। अच्छा, इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, करना क्यों चाहिए। तो जब रिसर्च डिजाइन को जब हम वैलिडेट करते हैं, तब हम लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। जब एक न्यू रिसर्च डिजाइन हम बना रहे होते हैं, तो आपको यह इंश्योर करना पड़ता है कि वो सही तरीके से काम करेगा। तो पायलट टेस्टिंग से आप अपने रिसर्च मेथड को वैलिडेट कर सकते हैं, और अगर कोई चेंजेस चाहिए हो तो आप अपने फुल स्केल स्टडी पर आप स्टार्ट होने के पहले ही उस चीज को इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब इसमें देखेंगे कि प्रैक्टिकल क्या क्या इशू आती है। हम रिसर्च डिजाइन को थ्योरेटिकल लेवल पर बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन जब हम उसको एक्चुअल में अप्लाई करते हैं तब कुछ प्रॉब्लम मुश्किल आने लगती है। तो पायलट टेस्टिंग से आपको यह पता चल जाता है कि आप कि अपने मेथड्स में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। आपके रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स का फीडबैक भी पायलट टेस्टिंग में इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता चल सकता है कि आपके सर्वे क्वेश्चन को समझने में उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, या क्या उनको इमोशनल इम्पैक्ट हो रहा है जो आपने अभी सोचा ही नहीं था। रिसर्च करने में टाइम और पैसा दोनों लगता है। अगर आप अपने फुल स्केल रिसर्च का पायलट टेस्ट करते हैं तो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा। जो आने वाली प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बिना पायलट टेस्टिंग के ही आप शुरू करते हैं तो आप अपने रिसोर्स टाइम को वेस्ट कर सकते हैं। तो पायलट टेस्टिंग से आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपका रिसर्च प्लान कॉस्ट इफेक्टिव होगा, इफिशियंट होगा, और आसानी से आप उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। जो आपका रियल लाइफ प्रॉब्लम है उससे आप एक तरीके से एक्सपोजर ले लेते हैं लिमिटेड लेवल पर, ताकि जो आपका रिस्क है वो रिस्क भी कम हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि पायलट टेस्टिंग कैसे करें, किस तरीके से उसको किया जाए पायलट टेस्टिंग। तो सबसे पहले पायलट टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव अपने को क्लियर करना रहेगा कि आपको किस चीज का टेस्ट करना है। तो क्या आप टेस्ट कर रहे हैं अपने सर्वे को, सिनेरियो का डिजाइन, या फिर डेटा कलेक्शन का मेथड, यह क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, ताकि आप फोकस तरीके से अपने रिसर्च को टेस्ट करें। पायलट टेस्ट करने के लिए आपको छोटे से ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करनी पड़ती है। यह ग्रुप आपके फाइनल स्टडी के पार्टिसिपेंट से मैच करना चाहिए, ताकि आपको एक्यूरेट फीडबैक मिल सके। जनरल रूल यह है कि पायलट टेस्टिंग के लिए अराउंड 10 से 20-30 जो पार्टिसिपेंट हैं वो सफिशियंट होते हैं। तो
अगर आप सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं तो पार्टिसिपेंट्स को सर्वे देकर देखना कि कितना टाइम लग रहा है, उन्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है, और किस तरह का फीडबैक वो दे रहे हैं। जब टेस्ट हो जाए तो पार्टिसिपेंट से फीडबैक लेना चाहिए। उनसे पूछो कि उन्हें रिसर्च प्रोसेस में कोई डिफिकल्टी हुई कि नहीं हुई, क्या उनको क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लग रहा है, या फिर कुछ उनको एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन पहले देने से उनका काम आसान हो जाए। तो जो भी फीडबैक हमको मिला हुआ है उसको एनालाइज करते हैं हम लोग, और अगर कोई चेंजेस आता है, हमको जो फीडबैक मिला तो उस फीडबैक के हिसाब से अगर हमको फाइनल रिजल्ट में कुछ चेंजेस करना है कि हम किस तरीके से अपने आगे जो बड़े स्केल पर रिसर्च करना है उसमें कुछ चेंजेस करना है तो हम आसानी से उसमें कर सकते हैं। अगर कुछ एस्पेक्ट को इम्प्रूव करना है तो उसको भी हम मॉडिफाई करके फिर अपना जब फाइनल रिसर्च स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन चैलेंजेस भी है, तो पायलट टेस्टिंग को एग्जीक्यूट करने में भी टाइम लगता है। अगर आप अपने रिसर्च डिजाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्टिसिपेंट, रिसोर्सेज, प्लानिंग, मेथड, ये सब सारी चीजें करते हैं तो एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है। दूसरे इसके साथ चैलेंजेस क्या होती है, सैम्पलिंग इशू। अगर आपके पास में लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है तो यह मुश्किल हो सकता है कि आप एक्यूरेट डेटा कलेक्ट करें, इसलिए पार्टिसिपेंट का सिलेक्शन बहुत ही केयरफुली करना चाहिए। डेटा इंटरप्रिटेशन में भी इसमें प्रॉब्लम आती है क्योंकि पायलट टेस्ट को डेटा इंटरप्रेट करना भी थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि आपको यह समझना पड़ता है कि आप जो कर रहे हैं वो नेसेसरी पार्ट है सिर्फ एक बहुत ही माइनर इशू का, वो उसने पूरा हर एक एस्पेक्ट जो है नहीं कवर किया हुआ है। तो अगर हम एडवांस लेवल पर पीएचडी में पायलट टेस्टिंग करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा एक तरीके से रोल आपका बढ़ जाएगा, रिसर्च का जो एक्सपेंस है वो भी बढ़ जाएगा। तो आप के रिसर्च में जो मेथोडोलॉजी यूज हो रही है उनको भी टेस्ट और रिफाइन करना भी जरूरी रहता ही है। कॉम्प्लेक्स मेथोडोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो पीएचडी रिसर्च में जो मेथोडोलॉजी होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स होती है, तो पायलट टेस्टिंग से आप कॉम्प्लेक्स डिजाइन को इवेलुएट कर सकते हैं कि कितना ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स है, और इंश्योर कर सकते हैं कि जो आपके मेथड है वो रिलायबल है या नहीं है। अगर आप कुछ क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो तो आप पायलट टेस्टिंग से आप अपने इंटरव्यू, फोकस ग्रुप या इतने ग्रुप्स मेथड को भी टेस्ट कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपके पार्टिसिपेंट की रिस्पांस किस तरह से गैदर हो रही है और क्या उनमें कुछ इशू आ रहा है क्या। तो अगर आप पीएचडी रिसर्च कर रहे हो तो पायलट टेस्टिंग में अपने सुपरवाइजर और एक्सपर्ट से भी फीडबैक लें, उनके एक्सपीरियंस से आपको काफी एक तरीके से इंसाइट मिलेगा और काफी काम आपका आसान हो जाएगा, जो आपके रिसर्च को काफी ज्यादा इनहेंस कर देगा और इजी कर देगा। तो आज हमने समझा कि पायलट टेस्टिंग रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि चाहे आप बेसिक लेवल पर रिसर्च कर रहे हो या पीएचडी लेवल पर, पायलट टेस्टिंग आपको अपने रिसर्च मेथड को टेस्ट करने का एक मौका देता है और जो आपके रिसर्च की क्वालिटी को काफी हद तक इम्प्रूव करता है, इंश्योर करता है कि अच्छी क्वालिटी का रिसर्च हो, क्योंकि आपको पहले ही फीडबैक मिल गया होता है। अगर आप अपने रिसर्च को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो पायलट टेस्टिंग को आप अपने प्रोसेस में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर